हेलो माय फ्रेंड्स। इस वीडियो में मैंने सब्जेक्ट के जो विभाग होते हैं, पार्ट्स होते हैं, उसके बारे में चर्चा करते हुए और उसके बेस पर आधारित कुछ हिंदी सेंटेंसेज को इंग्लिश सेंटेंसेज में कैसे बनाएंगे, इसके बारे में हमने चर्चा किया है। जैसा कि आप देख रहे हैं, पार्ट्स ऑफ द सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के भी हिस्से होते हैं, सब्जेक्ट के भी भाग होते हैं और सब्जेक्ट के उन भागों में है डिटरमिनर, फिर है एडजेक्टिव और फिर है नाउन और फिर है एडजेक्टिवल फ्रेज, जिसको हम शॉर्टकट में DANA से चर्चा करेंगे। DANA यानी जो सब्जेक्ट का पार्ट है उसमें एक पार्ट है डिटरमिनर, दूसरा पार्ट है एडजेक्टिव, तीसरा पार्ट है नाउन एन मीन्स नाउन और चौथा पार्ट है ए का मतलब एडजेक्टिवल फ्रेज। तो इस तरह से सब्जेक्ट के इन भागों के आधार पर, जैसे पहला वाक्य लें, पेड़ पर बैठा एक काला पक्षी उड़ गया। सबसे पहले हम चर्चा कर लेते हैं एक काला पक्षी। तो एक यह जो हुआ डिटरमिनर हुआ और फिर एडजेक्टिव हो गया काला ब्लैक और पक्षी हो गया नाउन बर्ड। तो यह हो जाएगा डिटरमिनर, फिर हुआ ब्लैक हो जाएगा आपका एडजेक्टिव और नाउन हो जाएगा पक्षी। उसके बाद क्या बच रहा है, पेड़ पर बैठा। पेड़ पर बैठा यानी जो काला पक्षी है वह क्या है, पेड़ पर बैठा हुआ है। तो काले पक्षी की विशेषता क्या है उस समय, दैट टाइम, कि वह पेड़ पर बैठा हुआ है। तो पेड़ पर बैठा एक काला पक्षी उड़ गया। तो जब हम इसका ट्रांसलेशन करेंगे तो सबसे पहले लिखेंगे और डिटरमिनर और फिर काला ब्लैक और फिर पक्षी नाउन जो कि है। तो यहाँ पर हो जाएगा अ ब्लैक। सबसे पहले लिखेंगे अ ब्लैक और उसके बाद लिखेंगे बर्ड, अ ब्लैक बर्ड, एक काला पक्षी। और काला पक्षी क्या है, पेड़ पर बैठा हुआ। तो यह एडजेक्टिवल फ्रेज हो जाएगा। तो इसको लिखेंगे सीटिंग इन द ट्री, सीटिंग इन द ट्री। और फिर उड़ गया तो इसको लिखेंगे फ्लीव अवे, उड़ गया। अ ब्लैक बर्ड सीटिंग इन द ट्री फ्लीव अवे, पेड़ पर बैठा एक काला पक्षी उड़ गया। दूसरा देखें, छड़ी के सहारे चलने वाला लंगड़ा आदमी फिसल गया। तो यहाँ पर है छड़ी के सहारे चलने वाला लंगड़ा आदमी फिसल गया। तो यहाँ पर हमारा लंगड़ा आदमी, तो सबसे पहले इसी के लिखेंगे। तो यहाँ पर जो डिटरमिनर होगा यह हो जाएगा द डिटरमिनर हुआ और लेम यह हमारा हो गया एडजेक्टिव, द लेम। और नाउन क्या हुआ, मैन, आदमी। तो द लेम मैन, लंगड़ा आदमी। अब वो क्या था, छड़ी के सहारे चलने वाला। तो विद अ स्टिक, यह एडजेक्टिवल फ्रेज है। तो द लेम मैन विद अ स्टिक, छड़ी के सहारे चलने वाला फिसल गया। तो यहाँ पर हो जाएगा स्लिप्ड। तो अब यहाँ पर देखें, द डिटरमिनर हो गया, लेम एडजेक्टिव हो गया जिसको हम ऐसे है, मैन आदमी हुआ जो कि नाउन हो गया और विद अ स्टिक यह एडजेक्टिवल फ्रेज हो गया। तो द लेम मैन विद अ स्टिक स्लिप्ड। तीसरा वाक्य है, गमले में रखे हुए सुंदर फूल मुरझा गए। तो उवे सुंदर फूल, तो डिटरमिनर है उवे, तो उवे को लिखेंगे दोज और फिर हो जाएगा सुंदर, तो प्रट्टी, दोज प्रट्टी। और फिर हो जाएगा फ्लावर्स, दोज प्रट्टी फ्लावर्स, दोज प्रट्टी फ्लावर्स, वे सुंदर फूल। और कहाँ थे, गमले में रखे, गमले में रखे। तो गमले में रखे, तो रखे के लिए हम कोई मीनिंग नहीं लिखेंगे, सीधे लिखेंगे इन द वेस, इन द वेस। Those pretty flowers in the vase, in the vase, गमले में मुरझा गए। तो मुरझा गए के लिए लिखेंगे फेडेड, फेडेड, फेडेड या विदर्ड भी लिख सकते हैं इसको, या विदर्ड, विदर्ड इसको भी लिख सकते हैं।
तो द प्रटी फ्लावर्स इन द वेस फेडेड। बम्बई में रहने वाला मेरा छोटा भाई एक प्रसिद्ध अभिनेता है। तो बम्बई में रहने वाला मेरा छोटा भाई एक प्रसिद्ध अभिनेता है, तो यह हो जाएगा मेरा भाई और कौन, मुंबई में रहने वाला, तो मेरा छोटा भाई, तो मेरा यहाँ डिटर्मिनर होगा, छोटा भाई एडजेक्टिव, छोटा एडजेक्टिव हो जाएगा, और ब्रदर जो होगा यह नाउन हो जाएगा। उसके बाद मुंबई में रहने वाला, तो इन बॉम्बे या इन मुंबई, तो मेरा छोटा भाई, तो माई हो गया डिटर्मिनर माई, और फिर हो गया छोटा भाई, तो इसको लिखेंगे यंगा ब्रदा, तो माई यंगा ब्रदा, मेरा छोटा भाई, और कहाँ, मुंबई में रहने वाला, तो इन मुंबई, तो मुंबई में रहने वाला मेरा छोटा भाई एक प्रसिद्ध अभिनेता है, तो यह हो जाएगा इज अ फेमस एक्टर। मुंबई में रहने वाला मेरा छोटा भाई एक प्रसिद्ध अभिनेता है। माई यंगर ब्रदर इन मुंबई इज अ फेमस एक्टर, तो माई डिटर्मिनर हुआ, यंगर यह हो जाएगा एडजेक्टिव, और ब्रदर हो गया नाउ, और इन मुंबई यह एडजेक्टिवल फ्रेज हो गया। अगला वाक्य है, कोने में खड़ा एक मोटा आदमी यहाँ आया। तो कोने में खड़ा एक मोटा आदमी, तो सबसे पहले हम लिखेंगे एक मोटा आदमी, तो एक मोटा आदमी अ फैट, यह हो गया अ फैट मैन, एक मोटा आदमी। अब कोने में खड़ा, तो यह हमारा एडजेक्टिवल फ्रेज है, तो इसको लिखेंगे स्टैंडिंग इन द कॉर्नर। अ फैट मैन स्टैंडिंग इन द कॉर्नर केम हियर, यहाँ आया, तो केम हो गया क्रिया का सेकेंड फॉर्म, कम का सेकेंड फॉर्म केम, और यह हो जाएगा हियर। अ फैट मैन स्टैंडिंग इन द कॉर्नर केम हियर, यहाँ आया। अगला वाक्य है, पेड़ के नीचे बैठा चालाक कौवा उड़ गया। तो यहाँ पर हुआ चालाक कौवा, तो चालाक कौवा के लिए लिखेंगे द हो जाएगा डिटर्मिनर, और यह हो जाएगा द क्लीवर क्रो, चालाक कौवा, और पेड़ के नीचे बैठा हुआ सीटिंग अंडर द ट्री, द क्लीवर क्रो सिटिंग अंडर द ट्री उड़ गया, फ्लेव अवे। तो यहाँ द डिटर्मिनर हो गया, क्लीवर आपका एडजेक्टिव हुआ, और क्रो नाउन हो गया, और सीटिंग अंडर द ट्री ये इतना जो है हमारा एडजेक्टिवल फ्रेज हुआ। बगीचे में खेलता हुआ लंबा लड़का गिर गया। तो बगीचे में खेलता हुआ लंबा लड़का, तो लिखेंगे द टाल बॉय, बगीचे में खेलता हुआ प्लेइंग इन द गार्डन, और फिर गिर गया फेल डाउन। द टाल बॉय प्लेइंग इन द गार्डन फेल डाउन। इसी बेस पर हम बना लेंगे, लाल ड्रेस पहनने वाली लंबी लड़की ने सुंदर गाना गाया। तो यह हो जाएगा द ब्यूटीफुल गर्ल, यह हो जाएगा द ब्यूटीफुल गर्ल, लाल ड्रेस पहनने वाली इन अ रेड ड्रेस, द ब्यूटीफुल गर्ल इन अ रेड ड्रेस
sang a nice song, sang a nice song, sang a nice song, sang a nice song। मेज पर रखी हुई वह किताब, मोटी किताबें मेरी हैं। तो वह मोटी किताबें, तो दोज फैट बुक्स केप्ट ऑन द टेबल, केप्ट ऑन द टेबल यह एडजेक्टिवल फ्रेज है। दोज हमारा डिटर्मिनर है, फैट एडजेक्टिव हो ही गया, बुक्स जो है नाउन हो गया, और केप्ट ऑन द टेबल यह एडजेक्टिवल फ्रेज हुआ। आर माइन मेरी हैं। अजनियों पर भौंकता हुआ काला कुत्ता भाग गया, तो लिखेंगे द ब्लैक डॉग, द ब्लैक डॉग भौंकता हुआ, बाकिंग एट द स्ट्रेंजर्स, बाकिंग एट द स्ट्रेंजर्स रैन अवे, द ब्लैक डॉग बाकिंग एट द स्ट्रेंजर्स रैन अवे। तो इस तरह से हमने कुल 10 सेंटेंसेज के माध्यम से आपको सब्जेक्ट के जो पार्ट्स होते हैं, डिटर्मिनर, फिर एडजेक्टिव और फिर नाउन, और फिर नाउन एडजेक्टिवल फ्रेज को लेकर के हमने जो चर्चा की। तो फिलहाल आज की वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय। यदि आप मेरे चैनल को पहली बार आपने विजिट किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, प्रेस बेल आइकन भी कर दीजिए ताकि मेरे वीडियोज़ के नोटिफिकेशंस आपको मिलते रहें।